हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दैट इज़ गेस पेपर 2024 जून टर्म एंड एग्जामिनेशन इग्नू। और ये कोर्स कोड होगा MEC 103 और MEC 203। तो ये कंबाइंड मैं कर रहा हूँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ कि इसमें MEC 103 का 100% मतलब कोर्स कंटेंट इसमें शामिल है और MEC 203 का 80% कंटेंट को मैंने गेस किया हूँ, जिस दोनों का कॉमन जो टाइटल है क्वांटिटेटिव मेथड। तो वीडियो में बने रहिए और इस जो मैं क्वेश्चन जो प्रेजेंट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इसका अगर आपको PDF में चाहिए, PDF फॉर्मेट में इसका नोट्स चाहिए या तो आप हमारा इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर इस जितना में मैं क्वेश्चन मैं एक्सपेक्टेड किया हूँ जून 24 के लिए, इसका सलूशन भी वहाँ पर अवेलेबल है। आपको पे करना पड़ेगा लेकिन फ्री में PDF क्वेश्चन का मिल जाएगा। ठीक है, सलूशन के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, एकदम अफोर्डेबल प्राइस पर है, बहुत ही कम में। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला है वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट, स्पेशली आपको यूनियन और इंटरसेक्शन करना है, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 क्वांटिटी कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी। 5 में ग्राफिकल डिफ्रेंसिएशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में लेवल कर्व और कंटूर काउंटर लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद 7 क्वेश्चन नंबर में करना है फाइंड द टोटल डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन। ये सेम क्वेश्चंस आता है, इस पर आप काफ़ी अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम एक्सट्रीम वैल्यू विद एग्जांपल करना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन विद एग्जांपल्स। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस x1 x2, 4x2 स्क्वायर प्लस x1 x3 स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, उसके बाद सपोज करना है डिमांड फंक्शन फेसिंग अ मोनोपोलिस्ट फॉर्म आर एज फॉलो, Q1 इक्वल टू 40 माइनस 2 P1 प्लस P2, Q2 इक्वल टू 15 प्लस P1 माइनस P2 and total cost condition C equal to C1 Q1 square plus Q1 Q2 plus Q2 square. Find the equilibrium output price and profit। ये 20 नंबर का पूछेगा। और बैक क्वेश्चन नंबर 12 में भी 20 मार्क्स का आपका आएगा। मोनोपोलिस्ट फॉर्म हैज द फॉलोइंग एवरेज रेवेन्यू फंक्शन P1 इक्वल टू 63 माइनस 4 Q1, P2 इक्वल टू 105 माइनस 5 Q2 and P3 equal to 75 minus 6 Q3 and total cost function equal to C equal to 20 plus 15Q. Find the equilibrium price and output profit। अब क्वेश्चन नंबर 13 में डिफाइन करना है indefinite integration with example and its properties and define definite integration with example and its properties and find 15 नंबर में करना है find the value of following function following integral। ये दो इंटीग्रेशन है आपको करनी है, डिफिनिट इंटीग्रेशन से है। क्वेश्चन नंबर 16 में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फिर एक लीनियर क्वेश्चन नंबर 17 में लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसको सॉल्व करना है, dy/dt प्लस 2y इक्वल टू 6 और इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल टू 10 दिया गया है। सॉल्व करना है फॉलोइंग क्वेश्चन को, dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। सॉल्व करना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को 3y स्क्वायर dy माइनस t dt। सोलो ग्रोथ मॉडल पर आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, वो पेपर 4 वाला नहीं, मैथमेटिक्स में आपको दिया गया होगा ब्लॉक में, या आप AC च्यांग का बुक फंडामेंटल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स मेथड में मिल जाएगा। सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशंस y t प्लस 1 माइनस 5y t इक्वल टू 1 और इनिशियल वैल्यू y0 इक्वल टू 7/4। कॉब-वेब मॉडल, सैमुल्सन, मल्टीप्लायर, एक्सीलरेशन, इंटीग्रेशन मॉडल,
डिटर्मिनांट, ये यहाँ तक आपका 3 ब्लॉक्स हो चुका है दोनों के लिए, MEC 101 2 एंड 203। यहाँ से ब्लॉक नंबर 5 आपका हमने किया है, डिटर्मिनांट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, नोट्स प्लस नॉमरिकल्स। और आप हमारा परचेज करोगे तो वहाँ पर आपको सब नॉमरिकल्स नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। व्हाट इज़ द क्रैमर रूल्स एंड सॉल्व करना है, एक मतलब 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक में 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये जितना भी क्वेश्चन है 12 मार्क्स का है। फॉर द ड्यूल प्रॉब्लम मैक्सिमाइज करना है इसको, P = 20y1 + 30y2 सब्जेक्ट टू 2y1 + 4y2 <= 40y1 + y2 <= 12, 5y1 + y2 <= 40, y1 y2 <= 0। सॉल्व द फॉलोइंग LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मिनिमाइज का प्रॉब्लम है, C = 0.6 x1 + x2, ये बहुत बार आया क्वेश्चन, 12 नंबर्स में आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू 10 x1 + 4 x2 > 20, 5 x1 + 5 x2 > 20 एंड 2 x1 + 6 x2 > 12। इसका प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, ठीक है। लगेगा कि हम बना लेंगे, लेकिन एक बार अपना सारा चीज़ का प्रैक्टिस कीजिएगा। सॉल्व इट सिंप्लेक्स मेथड, वो तो ग्राफिकल मेथड से करना, सिंप्लेक्स मेथड से यहाँ किया है। Z = 3 x1 + 7 x2 6 x3 सब्जेक्ट टू 2 x1 + 2 x2 + 2 x3 <= 8 x1 + x2 <= 3 x1 x2 x3 सभी <= 0 होगा। फिर इनपुट आउटपुट एनालिसिस करना, इसका टाइप और इसका मेन फंक्शन, और इसी का बी पार्ट्स में किए हैं। साइमन हॉकिंग कंडीशन सारा रिलेटेड है। गिवन द इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मैंने 2/2 लिया है, फाइनल डिमांड दिया है, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालना है ईच इंडस्ट्रीज़ का। यहाँ पर मैंने इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3/3 लिया है, फाइनल डिमांड दिया है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालना है ईच इंडस्ट्रीज़ का। और इसी के साथ ब्लॉक 4 ख़त्म। अब 5 और 6 ब्लॉक का कंबाइन में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस करना है। प्रूव दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट lie between -1 and +1। डिफाइन करना है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। सो द मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्टिविटीज ऑफ लेबर इनपुट डिपेंड ऑन कैपिटल लेबर रेशियो ओनली। कंसीडर करना है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। Q = इसमें इस क्वेश्चन का 4 पार्ट्स है। फर्स्ट में इट इज़ द प्रूव करना है आपको, इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। द टू इनपुट डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ टू इनपुट, elasticity of substitution is equal to unity। डिटरमाइन करना है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, y ऑन x, x ऑन y, दोनों में एक आएगा, चाहे y ऑन x आए या x ऑन y आए। मैंने दोनों का प्रैक्टिस करने के लिए दिया। तो x = 1 2 3 4 5 है, y = 2 4 6 8 10 है। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट विद एग्जांपल, आपको इसको मतलब इसका नोट्स तैयार करनी है क्या है, और स्पेयरमैन द्वारा दिया गया है ये, या कभी कभी स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, और एक एग्जांपल अपने से सेट कर लीजिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर ओनली नोट्स प्रिपेयर करना है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑन प्रोबेबिलिटी पर भी नोट्स तैयार कर लेना है। इकोनॉमिकल क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी अ बाइक कंटेन 5 वाइट 7 रेड 8 ब्लैक balls. If 4 blocks are drawn one by one without replacement, then find the probability of getting all the white ball। बेस थ्योरम कर लीजिएगा, और बेस थ्योरम से रिलेटेड मैंने एक नॉमरिकल प्रॉब्लम दिया, ये काफ़ी बार पूछा है। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोल्ट मशीन A B मैन्युफैक्चर respectively 30%, 50%, 20% of the bolt of their output 3%, 4%, 1% respectively are defective ball. A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. Find the probability this is a not manufactured by machine B। डिफाइन करना है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, और इससे एसोसिएट एक नॉमरिकल प्रॉब्लम है। बॉक्स कंटेन 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल। If 3 balls are drawn
एट रैंडम फाइंड द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ वाइट बॉल। और इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF। ठीक है, आपको बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप 1 टाइप 2 एरर, हाउ डू यू ड्रॉ इन्फ्रेंस about the variance of population, explain distinction between the point estimate and interval estimate। और फिर economical questions are revenue maximizing monopolist require a profit of at least 1500, its cost and demand function are C equal to 500 4 cube plus 4 8 cube square P equal to 304 minus 2 cube। डिटरमाइन करना है आउटपुट लेवल एंड प्राइस और कंपेयर दिस वैल्यू विद डैट ही वुड हैव अचीव अंडर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बी में करना है एक्सप्लेन करना है हाउ द हायरार्ड-डोमर मॉडल ऑफ अ स्टेडी ग्रोथ कैन बी सॉल्व थ्रू द डिफरेंशियल इक्वेशन, या और में मैं दिया हूँ सॉल्व द फॉलोइंग हायरार्ड-डोमर मॉडल्स। ठीक है, एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस ऑन पॉपुलेशन मीन बेरिंग आउट characteristic of a good estimator, method of maximum likelihood, Cramer-Rao inequality, eigenvector, eigenvalue, and final question how a two-tailed test is carried out। थैंक यू। तो इसका सलूशन आपका इससे सारा क्वेश्चन का अवेलेबल है हमारे नोट्स में, आपको परचेज करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। और ऐसे भी आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पर फ्री में आपको इस क्वेश्चंस मैंने जितना बताया उसका PDF अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।